नमस्कार मेरे साथियों, मिलन जैन और उसके तमाम साथियों के साथ डकारोज एंटरटेनमेंट की ओर से आपका रेयर जेम्स थर्ड सेशन में हार्दिक स्वागत। इंडस्ट्री का बहुत मशहूर प्लेबैक सिंगर, रियलिटी शो विनर, कंपोजर कौशिक देशपांडे के साथ में यह तीसरा सेशन हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं। जब हमने पहले सेशन की शुरुआत की थी तो हम लोग 1000 व्यूवर्स भी हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमने ये कोशिश बरकरार रखी। मिलन, कौशिक और मैं डिस्कस करते रहे, नरू हमारे साथ में जुड़ा रहा और जो भी खर्चा आया तो हम तीनों ने उसको बांट लिया। आज भी हम लोग ये सारे एक्सपेंसेस हम तीनों शेयर करते हैं और नरू हमें टेक्निकली बहुत सपोर्ट करता है। तो ये हमारा तीसरा सेशन है, लेकिन दूसरे सेशन में हमारे साथ आस्था 2002 जुड़ गई तो हमारे व्यूअर्स अचानक 2500 हो गए। तो आज हमको तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आज हमारे साथ श्री हरिहर पुत्र भजन समाज के साथी भी जुड़ चुके हैं, जिनके लिए हर साल मई महीने में हम लोग एक ग्रैंड इवेंट सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में करते थे, लेकिन इस बार वो हो नहीं सका क्योंकि लॉकडाउन आ गया। मगर कोई बात नहीं, आज वो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस सेशन में, रेयर जेम्स के हर सेशन में, हम उन तमाम गानों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं जो गाने हमको बहुत पसंद है, बहुत मेलोडियस है, बहुत जज्बाती है, बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन लाइव शोज में लेने का उन्हें मौका नहीं मिलता है। और आप लोग तो म्यूजिक लवर है, हम हर साल आपको मिलते हैं, तो हमें ये विश्वास है कि आप हमारे इस प्रयास को बहुत प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। उसके लिए आपको जरूरी काम तो ये भी करना है, अगर रेयर जेम्स आपको लगातार देखना है तो आपको मेरे प्रशांत राव इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं होगा आपका, और आपका प्यार उस सब्सक्रिप्शन के साथ मुझे पता भी चलेगा। तो एक बात बहुत खास मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गाना और ये पूरा सेशन हम डेडिकेट करना चाहते हैं एक बहुत ही खास शख्सियत को। जयंत भाई लापसिया को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती लापसिया जो मेरी बड़े बहन जैसी थी, और सरस्वती इस नाम का आशीर्वाद मेरे साथ में हमेशा रहा है, क्योंकि मेरी मदर का नाम भी सरस्वती था और मेरी मुंह बोली सिस्टर का नाम भी सरस्वती था। अनफॉर्चुनेटली आज दोनों सरस्वती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है हम सबको वो आशीर्वाद देती होगी, इतना मुझे विश्वास है। तो ये पूरा सेशन हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, और हो सके तो मैं यही कहूँगा, सारा प्यार तुम्हारा, क्योंकि सारा हम उनको प्यार से बोलते थे। जयंत भाई का फेवरेट डायलॉग था, सारा वेयर आर यू। तो सरस्वती जी, दिस एंटायर सेशन इज डेडिकेटेड टू यू। हरिहर पुत्र भजन समाज के साथ ही जुड़ जाइएगा। पहली मंजिल पर जो गाना कौशिक देशपांडे के साथ में हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं, ये चुना है हमने फिल्म घर से। पंचम दा का संगीत है, गुलजार साहब ने लिखे हुए ये वर्ड्स है, ये लिरिक्स है, ये शब्द है। और इस गाने को जब हम आपके लिए पेश करेंगे तो आप इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाएंगे, फ्लैशबैक में चले जाएंगे, या फिर आपको ये फिल्म अपने आंखों के सामने देख, बहुत ही अलग फील वाला गाना है ये। देखो हमने जिंदगी में क्या नहीं देख लिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, देखो हमने महामारी देख ली, हमने तूफान देख लिया, अब और क्या बाकी है मालूम नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस जनरेशन इस वक्त इस लाइव सेशन को देख रहे। तो ये पहला गाना आपके लिए, कौशिक, ओवर टू यू। नमस्ते दोस्तों, आज का ये रेयर जेम्स का एपिसोड बहुत ही ख़ास है, और वो ख़ास क्यों है आपको पता लगेगा धीरे धीरे। आज का पहला गाना हमने चुना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। हमको बहुत सारा इनपुट आया है आपकी तरफ से, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ये देख के। आज का ये पहला गाना ख़ास आपके लिए। फिर वही रात है, फिर वही फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ
रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। ओ ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ये गाना जिन पे फिल्माया गया है, he was one of the finest actors and one of the most good looking people in the industry। विनोद मेहरा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कांच के ख्वाब हैं, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है, रात है। मिलन जैन के साथ कौशिक देशपांडे और मैं जब मिलके इस रेयर जेम्स के गानों की लिस्ट का चयन करते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत ये होती है कि डिस्कशन हमारा बहुत चलता है और हमें वो फील चाहिए। अभी प्यार की बात करेंगे तो प्यार तो क्या है, हर एक की डेफिनेशन अलग है। इतनी किताबें लिखी गई, इतनी फिल्में बनी, इतनी शॉर्ट स्टोरीज बनी, लेकिन प्यार का डेफिनेशन क्या है ये हर एक का अपना अपना व्यक्तिगत होता है। अब प्यार में कोई बोलता है मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो कोई बोलता है कि मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन कभी गाने में कभी ऐसा लीगल डिक्लेरेशन कभी हुआ नहीं था जो इस गाने में हुआ है। मतलब ऐसा समझो कि एक प्रेमी है, अपने प्रेमिका को वो अपने प्यार का एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में रफी साहब ने जो गाना गाया है और आनंद बख्शी साहब के जो शब्द है इसमें लिटरली आपको स्टैम्प पेपर नजर आना चाहिए और उसके अंदर एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए क्या लिख सकता है, वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल डिक्लेरेशन ये आपको मिलेगा। और इस गाने को सिर्फ देखिए मत, सुनिएगा, समझिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों ये अगला गाना मेरे मॉम डैड के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है और एक और स्पेशल पर्सन जिसे मैं मौसी कहता हूँ, मेरी रियल मासी प्रणमिता दासगुप्ता। बाहोशो हवास में दीवाना
ये आज वसीयत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। जितने भी लोग घर के अंदर वॉल्स कर सकते हैं प्लीज कीजिए। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले, मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की ताबीर मिले। हर एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। एक और ख़ास इंसान को मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, मेरी वाइफ, उसको भी ये गाना बहुत पसंद है। मेरी आँखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं, मेरी आँखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज़ तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे पास नहीं। तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। थैंक यू। सलील चौधरी साहब के संगीत में सजा अगली मंजिल पर ये गाना हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं, जिसके शब्द लिखे हैं मजरू साहब ने। मजरू साहब ने तो इसमें रूह डाल दी है, सलील दा का संगीत है। इस ओरिजिनल गाने को जब भी आप देखेंगे तो आप बड़े अचंभित रहेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट, दो ही कलर, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा, लेकिन क्या इफेक्ट, क्या नज़ारा, क्या एटमॉस्फेयर, ऊपर से ये रूहानी संगीत और ये कमाल के वर्ड्स, सैक्सोफोन का म्यूजिक जब उसके अंदर बजता है, पार्ट बजता है, तो मुझे मनोरी दा की बहुत याद आती है, जिनके साथ कई बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला, और भगवान का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। गाना सुनिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा। और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते और वहाँ जाकर अपना करियर बदलते। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक बार मेरे कजिन को छोड़ने के लिए गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और मुझे वहाँ पर कुछ देर के लिए कुछ कारणवश रुकना पड़ा। तो मैंने देखा कि एक कपल आया था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होगी, और उनकी शायद बेटी कहीं विदेश जा रही थी, या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, लेकिन जो तरीके से उन्होंने पैकिंग की थी, इंडियन लोगों की पैकिंग से पता चल जाता है कि ये शिफ्टिंग वाला मामला है। तो वो लड़की जाने की तैयारी में थी, बहुत एक्साइटेड थी, बार बार मम्मी पापा को बाहर के वो गैलरी में आके मिल रही थी, बातें कर रही थी, माँ उसको बता रही थी तो वहां पर जाने के बाद ऐसा करना, अंदर बोर्डिंग पास के बाद मेरे को मैसेज करना, देन इमिग्रेशन होने के बाद मुझे बताना, ये करना, पिताजी बोल रहे थे कुछ भी हो जाए अकेली लड़ना, हिम्मत रखना, ये करना वो करना, ये सारी बातें चल रही थी। और मैं बहुत क्यूरियोसिटी से उनको देख रहा था, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है।
शायद ये वो बच्ची होगी जिसको एडमिशन दिलाने के लिए इन माँ बाप ने न जाने कितने लोगों के पैर पड़े होंगे ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा बने, और शायद इसीलिए वो इस मुकाम पर पहुंची होगी और वो जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसको जाने का पता चल गया कि अभी मुझे निकलना पड़ेगा, तो मम्मी पापा को आखिरी बार सी ऑफ करके वो पापा मम्मी आई विल मिस यू वगैरह सब बोल के वो जाने लगी। जब वो जा रही थी ना, अपनी दोनों बैग ट्रॉली बैग पे डाल के से ढकेल के जा रही थी, तो इन माँ बाप की तरफ देखा, इस कपल की तरफ देखा मैंने, इन दोनों की आंखें भर आई थी और शायद उनकी बेटी उनको धुंधली सी नजर आ रही थी, लेकिन इन धुंधली नजरों से जिस बेटी को वो देख रहे थे उसमें उनको एक उम्मीद थी कि उस लड़की का भविष्य धुंधला नहीं बहुत उज्जवल होगा। बेटी जा रही थी और ये लोग देख रहे थे, उनके दिल की धड़कनें मैं महसूस कर रहा था। अचानक वो लड़की रुकी, पीछे मुड़ी और दौड़ कर आई और मम्मी पापा को एकदम जबरदस्त गले से लगाया। थोड़े से रोए, फिर वो बिछड़ गए, फिर वो बेटी चली गई। मैं वहीं पर खड़ा इस कपल को देख रहा था, उस दरवाजे की तरफ देख रहा था, तो मैं तो समझ गया वो लड़की चली गई अंदर। अब तक तो काउंटर पे गई होगी या फिर वो सिक्योरिटी में चली हो गई। तकरीबन आधा घंटा हो गया ये कपल ऐसा ही उधर देख रहा था, ना किसी से कुछ बात कर रहा था, उसी जगह पर देख रहा था। कुछ देर के बाद हस्बैंड ने अपने वाइफ से कहा चलो अब चले। तो वाइफ ने कहा रुको थोड़ी देर, क्या करना है घर जाके, अपना तो टारगेट खत्म हो गया। घर जाएंगे, इतने दिन तक घर में चहल पहल थी, पैकिंग में ये डालो, कुकर डालो, ये पैन डालो, ये कपड़े डालो, गर्मी ठंडी के कपड़े डालो, सर्दी के। अब पूरा घर खाली है, डर लग रहा है घर जाने को। हस्बैंड ने कहा चलो हम होटल में चलते हैं, कुछ कैंडल लाइट डिनर करते हैं। बोले क्यों? बोला वक्त कट जाएगा। और वो दोनों चले गए। इस कहानी से मेरा कोई संबंध नहीं था, बेटी वहां चली गई, माँ बाप यहां चले गए, लेकिन इन दोनों को देखते देखते मेरी आंखें भर आई। ये गाना उस पंछी के लिए डेडिकेट करना चाहता हूं जो विदेश में जाने के बाद उड़ने वाली है। ये गाना उन माँ बाप को डेडिकेट करना चाहता हूं जो अपने बच्चों के लिए जान लड़ा देते। दिस वन इज वेरी स्पेशल फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में। न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में। जा रे ये गली है बिरहन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा है।
मैं भी ना उठा ना सकी, तेरे संग गाना सकी, ढले मेरे गीत आहों में। मैं भी ना उठा ना सकी, तेरे संग गाना सकी, ढले मेरे गीत आहों में। जा रे ये गली है सुअन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे। माय डियर फ्रेंड्स, प्यार का डेफिनेशन वक्त के साथ में बदला है। जो हमने और आपने प्यार किया था उसकी डेफिनेशन अलग थी, क्योंकि हमने प्यार भी किया और शादी भी की, तो भी सबसे बड़ा रोल कोई चीज अदा करती थी, दैट वाज एन एडजस्टमेंट। कभी पति का दिमाग घुमा है तो पत्नी शांत रहती थी, कभी पत्नी का दिमाग खराब है तो पति एडजस्ट कर लेता था। लेकिन आज की जनरेशन के पास वो पेशेंस नहीं रहे। आई एम सॉरी टू से, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ है लोग जो आज भी उतना ही प्यार अपने पत्नी से करते हैं, मगर एक्सेप्शंस कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल। इन एन एवरेज ये हो गया है कि सब कुछ हाइपर, एवरीबडी वांट्स द रिजल्ट्स इमीडिएटली। और आज की तारीख में देखो, इसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये जनरेशन इतनी फटाफट शादी करती है और इतनी फटाफट डिवोर्स भी कर लेती है। हाउ दे कैन डू इट, मतलब इतना फास्ट कैसे हो सकता है यार। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ये हमको सिखाया गया। हमने तो हर मुश्किल को पार करते हुए एक दूसरे का साथ दिया है। तो इनका प्यार का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब ऐसा है कि जिस उम्र में हमारे दांत टूटते थे, उस उम्र में अब आजकल के लोगों के दिल टूटते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। मगर इंटेंसिटी ऑफ लव क्या होती है, ये हम अगले गाने में आपके लिए पेश करना चाहते हैं। और एक एक्ट्रेस का नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा, दैट इज सुमिता सन्याल जी, जो जुलाई 2017 में हमको छोड़ के चली गई। आप सोचेंगे ये कौन है। जो लोग रेगुलरली बंगाली फिल्म्स को देखते हैं उन्हें ये नाम पता है, लेकिन हिंदी में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ फिल्मों में काम किया। गुड्डी में भी उनका रोल बहुत प्रोमिनेंट रहा और एक बहुत कमाल की कैरेक्टर आर्टिस्ट के नाम से उनका एक बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन वो कहाँ चली गई, कब गुजर गई, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। इसलिए रेयर जेम्स में उनको याद करते हुए लता दीदी की आवाज में, सलील दा के संगीत में ये गाना हम पेश करना चाहते हैं, जहां पर बिरहा का वो अंदाज इस गाने के जरिए पेश किया जा रहा है। दोस्तों, इस अगले गाने में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। अब देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। थोड़ा इट्स लाइक अ कवर, इट्स लाइक अ रीअरेंजमेंट। ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वही। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आए वही।
जिंदगी जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना, जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। ना जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से राह जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से राह जाए ना, ना तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, ना। जो अगला गाना है वो फिर एक बार एक बहुत कमाल के संगीतकार जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको कभी देखने का तो मौका भी नहीं मिला, लेकिन उनके दोनों बेटों से मिलने का अक्सर मौका मिला, उनके परिवार से मिलने का मौका मिला। म्यूजिक डायरेक्टर मेड फॉर क्लासेस एंड नॉट फॉर द मासेस, मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब के संगीत में, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जो गाना हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं, उसमें आशा पारेख जी है और सुनील दत्त जी है, इनके ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना। और गाने में फिर एक बार प्यार का डिक्लेरेशन है और बड़ा रोमांटिक गाना है। रोमांटिक गाना होता है तो हम लोग हमेशा, इन गानों की खासियत ये है कि जब भी कोई रोमांटिक गाना होता है तो हम हमारे ज़िंदगी के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातों में बहुत खुशियाँ होती है, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियाँ पाने के चक्कर में इंसान छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, खुशियों को अवॉइड कर देता है। कितनी मस्त मस्त बात, पहली बारिश में भीगना, पहली बारिश में भीगते वक्त कटिंग चाय पीना, उसके साथ में गरम गरम पकौड़े खाना, ये सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं और बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं। मैं लंदन जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ये छोटी छोटी बात है, अरे कितना मजा आता है। बचा हुआ साबुन का टुकड़ा जब नए साबुन को परफेक्ट चिपक जाए तो जो मजा आता है वो मजा ही कुछ और है। लेकिन वो हम मजा नहीं देखेंगे, हम बड़े बड़ी खुशियां पाने के चक्कर में जाएंगे। तो इसमें देखो, वही प्यार, वही मोहब्बत मिलेगी, छोटी छोटी बातों में कितना मजा आता है, उसकी मिसाल ये गाना है। मदन मोहन साहब के संगीत में जो ये गाना हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, मजरू साहब ने लिखा हुआ ये गाना है। तो इस गाने को सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आपकी कार पार्किंग में ही रहने दीजिएगा, आपकी वाइफ को लेके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह खत्म होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपके वाइफ के साथ में कोई बस में जाइएगा और कोई एक राउंड मार के आएगा आधा एक घंटे का। तो जो पब्लिक से आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप सुरक्षा कवच बनाएंगे, तो अपने आप आपके वाइफ के मन में एक अलग सा आदर युक्त प्यार आपके लिए पैदा हो जाएगा। मैं कभी कभी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। व्हाट आई डू, मैं पोस्ट ऑफिस में जाके इनलैंड लेटर खरीदता हूँ, उसमें मेरा एड्रेस डालता हूँ और मेरी वाइफ के नाम से मैं खत लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि तुम मुझे फलाना फलाना तारीख को इतने बजे मिलना। और वो जब खत आता है तो उस टाइम पे मैं भी घर पे रहता हूँ, वो भी घर पे रहती, पढ़ती है और हंसती है
लेकिन मजा आता है. यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस इन योर लाइफ, अदरवाइज रूटीन लाइफ तो सब लोग जी रहे. तो ये गाना उन तमाम रोमांटिक कपल्स के लिए, एंजॉय कीजिएगा. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. आज के काफ़ी सारे गाने 3-4 बीट में हैं, जिसको हम वॉल्स कहते हैं, जिसमें हम बॉल डांस करते हैं. पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो. पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है. हो इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. मिलन जैन के डकारोज एंटरटेनमेंट के साथ कौशिक देशपांडे और मैं नरू के साथ में मिलकर, नरसिम्हा सनाराम के साथ मिलकर ये कोशिश करते हैं कि रेयर जेम्स में कुछ ऐसे गाने हम आपके लिए पेश करें जो स्टेज की दुनिया में या तो होते नहीं या फिर कम बार होते. अब आपके लिए अगली मंजिल पर जो गाना पेश कर रहे हैं वो मुकेश जी का गाना है. मुकेश जी की आवाज़ से हम सब ने मोहब्बत की है. गायकी में ठहराव और सहजता और सादगी, निष्पाप भाव क्या होते हैं, उसकी मिसाल मुकेश जी. बहुत सारे लोग ये भी कंपैरिजन करते हैं कि मुकेश जी ग्रेट है या तलत जी ग्रेट है या मन्ना डे. ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ये जो लीजेंड्स है ये अपने अपनी जगह पर मुकम्मल है. मुकेश जी के बारे में मैं आपको ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दूं जिसको
आप सुन के बोलेंगे अरे वाह वाह क्या नॉलेज दिया, सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। ये जो गाना हो रहा है इसमें तो मैं, जो हीरो का नाम है वो भी मुझे मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि सरदार मलिक साहब का इसमें संगीत है और मुकेश जी की आवाज है। और मुकेश जी का एक अलग पहलू मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मुकेश जी शिरडी के साईं बाबा के भक्त थे। हर बार जब भी उनको मौका मिलता था वो एसटी की लाल डब्बे वाली बस पकड़कर शिरडी जाया करते थे। और उनका ये किस्सा जब हमको पढ़ने को मिला, फिल्म इंडस्ट्री के जानकार लोग हैं उनकी वजह से मिला, तो उसमें बताया कि उस टाइम पे कोई मुकेश जी को पहचानता नहीं था क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया सिंगर्स को इतना कवर, तो बाजू में कौन बैठा है किसी को पता भी नहीं चलता था। तो बहुत आराम से आम इंसान की तरह ये जाते थे और आते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉज द ओनली सोर्स। तो एक बार जब मुकेश जी शिरडी गए और एसटी स्टैंड पर उतरे तो उनका एक फिक्स टांगे वाला, तो आदमी जो टांगा पुल करता है 2 बीघा जमीन में आपने देखा होगा, वो टांगा पुल करता है, वो उसमें वो बैठे और उसके साथ में वो जाने लगे। वो उनको रेगुलरली रिसीव करने आता था क्योंकि ये खत लिखा करते थे और रिसीव करता था और मंदिर ले जाता था, वापस एसटी स्टैंड पे लाके छोड़ देता था। तो एक बार जब वो एसटी स्टैंड पे उतरे और टांगे वाले के साथ में गए और टांगा रास्ते पे चल रहा था और रास्ते में एक जगह पर वो टांगा रुका और उसने, उस टांगे वाले ने एक छोटे बच्चे से कुछ बात की जो रोड पे पेरू बेच रहा था और कुछ और चीजें, तरकारी कुछ तो बेच रहा था। फिर ये लोग आगे बढ़े। पूरी जर्नी में ये टांगा वाला मुकेश जी के सैड सॉन्ग्स गा रहा था और टांगा पुल कर रहा था। तो मुकेश जी को बहुत खुशी भी हुई और बहुत आश्चर्य भी हुआ। वो ये सोच रहे कि जिस टांगे में मैं बैठा हूं मेरे खुद के गाने टांगा वाला गा रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये गाना जिसने गाया वही तुम्हारे पीछे बैठा है। तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में उस टांगे वाले को छेड़ा और बोला ये क्या रोने धोने वाले गाने तुम गा रहे हो, कुछ अच्छे गाने गाओ, हैप्पी हैप्पी खुशी के गाने गाओ। टांगे वाला एकदम गुस्सा हो गया, उसने तुरंत टांगा रोक दिया, नीचे रख दिया, बोला गाने तो मैं यही गाऊंगा और यही गाने मुझे पसंद है। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन अगर आपको ये सुनने नहीं है तो प्लीज उतर जाइए, दूसरा टांगा पकड़िएगा। ये बात सुनकर मुकेश जी मुस्कुराए, हंसे, बोला अच्छा अच्छा ठीक है भाई गाओ। और इस तरह वो मंदिर गए, दर्शन लिया। रिटर्न आते टाइम उन्होंने उस टांगे वाले को पूछा कि तुम क्या करते हो इसके अलावा? तो उसने कहा हमारा कुछ इनकम का सोर्स नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं जो रोड पर ये पेरू वगैरह बेचते हैं, तो उससे हमारा घर चलता है। तो उन्होंने कहा वो स्कूल नहीं जाते? बोला नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो मुकेश जी उस इंसान को अपने घर लेकर आए। कैन यू बिलीव? मुकेश जी अपने घर पे लेकर आए और बोला तुम अभी आराम करो, लंबी जर्नी करके हम लोग आए हैं तो तुम आराम करो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। तो वो नहाने के लिए चले गए। हॉल में बड़ा असमंजस में, बड़ा अनकंफर्टेबल होकर, वो टांगे वाला जिंदगी में पहली बार बंबई आया था, उनके घर में बैठा था और मुकेश जी के घर में देख रहा था बड़ी बड़ी ट्रॉफियां लगी है, बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं और ये नितिन मुकेश जी वहां पर खेल रहे थे। तो उन्होंने टांगे वाले को क्यूरियोसिटी हुई कि आदमी के इतने बड़े बड़े फोटो लगे, कौन होगा? तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे को, नितिन मुकेश जी को पूछा ये जो फोटो लगा है जिनके साथ में आऊं वो साहब इनका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला मुकेश जी। बोला कौन मुकेश जी? तो नितिन जी ने उनके 2-3 गाने बगा। ही वाज सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इतने दिन तक जिस इंसान की सवारी वो करता रहा वो साक्षात मुकेश जी थे जिनका वो फैन था। और एक बात और, इससे पहले कि ये गाना शुरू हो मैं जोड़ना चाहता हूं कि उसके बाद मुकेश जी ने उस टांगे वाले की पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली, उनके दोनों बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी संभाली और उनके परिवार के साथ मुकेश जी का अक्सर कांटेक्ट बना रहा। ये होता है नेक इंसान और नेक कलाकार की मिसाल। तो इस मोड़ पर हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं मुकेश जी का गाया हुआ एक निर्मल गाना। सारंगा तेरी याद में सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेकरार,
सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव। हो आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। आई होप सारे मुकेश फैंस एंजॉय कर रहे हैं मुकेश जी की याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए बोझल। सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो अखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। रेयर जेम्स के जितने भी गाने हम इस तीसरे सेशन में पेश कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी पेश किए, हमारी ख्वाहिश ये है कि इन गानों को दोबारा फिर एक बार कहीं ना कहीं सुनाया जाए, पेश किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में आज से 50 साल 100 साल के बाद लोगों को कहीं ना कहीं इसका ट्रेस मिले कि यस, हर जनरेशन में इन गानों को गाया गया और पसंद किया गया। और इसीलिए हमारी ये कोशिश है, वरना आज की तारीख में इतिहास के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो रेयर जेम्स है। वैसे तो हमारा एक अगला जो गाना हम पेश कर रहे हैं उसके साथ में रेयर जेम्स का ये सिलसिला ख़त्म होने वाला था, लेकिन हमने एक के बदले 2 गाने ऐड किए और ये गाने ऐड करने का हक यकीनन बनता है उस शख्स को सलामी देने के लिए जिनको हमने हाल ही में खोया है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिरिसिस्ट योगेश जी, जिन्होंने ऐसे कमाल के गाने दिए और इतने हमारे दिल में जगह बना ली। एक तो न्यूज़ चैनल था तो उसने तो हर न्यूज़ सेशन के बाद में उनका एक गाना एज अ सिग्नेचर ट्यून डाल दिया था। ये ताकत योगेश जी की कलम में थी और इसीलिए हम ये जो अगला गाना है फिल्म मिली से हम आपके लिए लेना चाहते हैं। एस डी बर्मन साहब का संगीत है और योगेश जी ने लिखा हुआ ये गाना है। ये उनके प्रति हमारी श्रद्धा, ये हमारा प्यार है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनको मिल पाया और मुझे ये गाना उनको डेडिकेट करने में एक संतोष हो रहा है। खुशी तो क्या होगी, दुख होगा कि वो आज नहीं है, मगर एक संतोष हो रहा है कि मैं उनके प्रति कुछ श्रद्धा अपनी व्यक्त कर सकूं। ओवर टू यू कौशिक। बड़ी सुनी सुनी है
जिंदगी ये जिंदगी। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी। मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी। बड़ी सूनी सूनी है। ये आज का हमारा पहला डेडिकेशन है योगेश जी के लिए, जो हमारे कवि योगेश जी हैं, जो हाल ही में हमारे बीच नहीं रहे। उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड ट्रिब्यूट है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, तभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छू ले। न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी। बड़ी सूनी सूनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी ये बेबसी। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी। बड़ी सूनी सूनी है। चलिए, रेयर जेम्स के आखिरी गाने का वक्त आ गया है और ये गाना भी हम योगेश जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। राजेश खन्ना साहब का कोई भी सुपरहिट गाना अगर हम याद करेंगे तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन फिक्स है, जैसे कि राजेश खन्ना साहब है तो प्लेबैक सिंगर किशोरदा होंगे और म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का होगा, लेकिन इसमें सारे कैलकुलेशन अलग है। सलील दा का संगीत है और आवाज मन्ना डे साहब की है। और इस गाने ने जो आनंद दिया है योगेश जी के शब्दों ने, दैट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू उन्होंने दिया है जो आज के जमाने में भी बिल्कुल लागू होता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लॉकडाउन खत्म होगा, इंडियन इकोनॉमी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। हम लोग देखो ये सोच रहे थे कि 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, हम क्या करेंगे, लेकिन हमने रास्ता ढूंढा। हमने ऑनलाइन शोज की शुरुआत की और उसके अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्ट लोगों को कन्विंस की। यू हैव टू क्रिएट अ डिमांड टू सर्वाइव, जो कोशिश हम सभी कलाकार कर रहे हैं। मिलन जैन, कौशिक देशपांडे, नरसिम्हा सनाराम और मैं, हम सब लोगों ने मिलकर सोचा जो भी खर्चा आएगा अपन बेयर करेंगे, लेकिन वी विल हैव
दिस काइंड ऑफ सेशन, और हम ये करते रहे, आज लोग जुड़ते रहे। आज ये आखिरी गाना है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री हरिहर पुत्र भजन समाज के तमाम साथियों का, जो हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज आपके सजेशंस डालिएगा, ताकि हमारे अगले सेशन में इन रेयर जेम्स को आपके लिए हम लोग पेश कर सके। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रशांत राव ये यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं सारे शोज जो मैं लाइव करता हूँ उसको लिंक यहाँ पर करता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में इसकी चर्चा कीजिएगा। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं लेकिन स्टेडी जा रहे हैं। जिंदगी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप देखो तो हमारे इधर एक ज्वेलर है, उन्होंने वक्त से पहले समझ लिया कि 2 महीना कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने एक सब्जी वाले के साथ में डील कर ली और अपने दुकान की आगे की जगह सब्जी वाले को दे दी। 2 महीना उनके दुकान का भाड़ा निकल गया। ये होता है दिमाग का इस्तेमाल। एक बहुत बड़े गारमेंट के व्यापारी को मैं जानता हूँ, जो दूल्हा और दुल्हन के कपड़े डिजाइन करके सेल करते थे। उनका कोई भी ड्रेस मैंने आज तक 60-70 हजार के नीचे नहीं देखा। अब लॉकडाउन आ गया, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई शादियां नहीं है, तो मैंने उनको ऐसे ही क्यूरियोसिटी में फोन किया, बोला आप क्या कर रहे हो? बोला प्रशांत कुछ नहीं, भगवान सब देख रहा है, अपना काम करते रहने का है। नाइट ड्रेस, पायजामा, गाउन, मैक्सी, इसका बल्क ऑर्डर मैंने ले लिया है। मेरे सारे कारागिर दिन रात वो काम कर रहे हैं। मार्जिन इतना छोटा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मशीन चलती रहनी चाहिए। बहुत कुछ सीखा है इन लोगों ने। तो साथियों, योगेश जी के इस आखिरी गाने के साथ रेयर जेम्स के तमाम साथी मिलन जैन, कौशिक देशपांडे, नरसिम्हा सनाराम और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हमारे इसी कोशिश के साथ में मिलते हैं जल्दी। ओवर टू यू कौशिक। थैंक यू दोस्तों। और इसी के साथ आज का ये आखिरी गाना हम ख़त्म करेंगे आज का ये शो विथ योगेश जीज़ पॉजिटिविटी। उन्होंने जो पॉजिटिव लिरिक्स लिखे हैं, हम यही दुआ करते हैं वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और वो ठीक रहे। थैंक यू। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। योगेश जी, वी लव यू लॉट। आपने बहुत सारे गाने दिए हमें, बहुत सारी पॉजिटिविटी दी। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले,
सुख दुख संग संग झेले, वही चुन कर खामोशी, यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी, कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।